नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में जो संबंधित है यूपी SSSC लेखपाल और माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक भर्ती और बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। रेलवे भर्ती बोर्ड एक नई पहल कर रहा है छात्र हित में, तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, विजिट किए हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले दोस्तों बताएं कि किसके यहाँ मानसून आ चुका है, जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है, तो इसकी एक सुखद अनुभूति आपने आज ली होगी। तो किन किन जनपदों में बारिश शुरू हो गई है कमेंट बॉक्स में बताएं। जस्ट एक जुड़ाव के लिए ये है, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यूपी SSSC लेखपाल। तो दोस्तों लेखपाल की जो लिखित परीक्षा है 2 बार पोस्टपोन हो चुकी है और ये जो पोस्टपोन होने के बाद की अब फाइनल डेट है वो 31 जुलाई है। लेकिन फिर भी जो फर्जी तथ्य हैं उनके द्वारा जो है लगातार गलत ढंग से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और परीक्षार्थियों कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है और उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि फिर से एक नई डेट आ जाएगी और फिर से स्थगित होगी, परीक्षा 31 को नहीं होगी, टिटिम्मा कर रहे हैं 28 तारीख को। तो ये बातें दोस्तों पूरी तरीके से फर्जी हैं, आप निश्चिंत रहें। यूपी SSSC से प्राप्त सूचना के अनुसार, आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार जो लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा है वो 31 जुलाई को अपने तय समय पर होगी और इस बार किसी भी मायने में परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा। स्पष्ट किया गया था कि पूरी तैयारियां जो हैं वो 24 जुलाई को लेकर ही कंप्लीट की जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त में बहुत ही ज़्यादा मजबूरी की वजह से इस परीक्षा को थोड़ा सा टाला गया था। लेकिन अब 31 जुलाई को 100% जो ये परीक्षा है वो संपादित कराई जाएगी। तो उसके हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करें, बाकी फर्जी खबरों में बिल्कुल भी ना पड़ें। तो ये हो जाती है लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में चर्चा। अब दोस्तों हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक और नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो भी हो चुकी है आयोग के माध्यम से और माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक जल्द नई बड़ी भर्ती होगी। और दोस्तों ये भर्ती देखा जाए तो संस्कृत विद्यालयों में होगी, क्योंकि संस्कृत विद्यालयों में भर्ती के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं। उनका यही कहना है कि जो संस्कृत कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी भर्तियाँ होनी चाहिए और संस्कृत को भी व्यापक प्रचार प्रसार और प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, जो कि पहले मिलती आ रही थी लेकिन इस तरफ जो है उतना छात्रों का रुझान नहीं रहा। तो अब कहीं ना कहीं वैदिक चीज़ें लाने के लिए ये प्रयास है और माध्यमिक शिक्षा विभाग में संस्कृत विद्यालयों में एक बड़ी भर्ती ये TGT PGT की होगी और भी बहुत सारे पद इसमें आएंगे। तो उस पर जो है जल्द ही आपको जो जानकारी है ऑफिशियल तरीके से मिल जाएगी, यानी कि नोटिफिकेशन के माध्यम से। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे, अभी हाल ही की अपडेट है कि माध्यमिक स्कूलों की होगी ग्रेडिंग। ये गुलाब देवी हैं, माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं और इनका ये भी कहना है कि भरेंगे खाली पद, पुरस्कार के मानकों में बदलाव भी होगा। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है सरकारी माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों व कर्मियों के खाली पदों का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है, जल्द इसे भरा जाएगा। प्रत्येक विषय व वर्ग के अध्यापकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार व मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार में प्रतिभाग करने का अवसर मिले, ऐसी जो पारदर्शी व्यवस्था है वो बनाई जाएगी। स्कूलों की मान्यता की प्रक्रिया भी बनाई जाएगी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं गुलाब देवी ने ये भी बताया है कि 29 नए हाई स्कूल और 14 कॉलेज भी खोले जाएंगे। और देखा जाए तो यहाँ पर भी लिखा है भरेंगे खाली पद, तो खाली पदों को भरा जाएगा। यहाँ से भी कंफर्मेशन मिली है, अभी हाल ही में इन्होंने अनाउंसमेंट की है। मंगलवार को लोक भवन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया है कि जल्द इस पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा जिससे कि स्कूलों की ग्रेडिंग की जाए। मतलब माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी अब कायाकल्पित किया जाएगा, जैसा कि बेसिक शिक्षा विभाग का कायाकल्प हो रहा है। तो स्पेशली संस्कृत वाले जो छात्र हैं वो तैयार रहें एक बड़ी भर्ती के लिए और ये बड़ी भर्ती आपके जीवन को सार्थक कर देगी, इतना ज़रूर है। अब दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग में देखा जाए तो लगातार जो फर्जी शिक्षकों के
मतलब पकड़े जाने का सिलसिला है वो जारी है। 9 शिक्षिकाएं इकट्ठे टीटी प्रमाण पत्र के फर्जी होने की वजह से बर्खास्त की गई थी। इसी क्रम में देखा जाए दोस्तों तो फर्जी दस्तावेज के सहारे शिक्षक की नौकरी हासिल करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। थाना क्षेत्र के समा की सराय गांव निवासी सुनील कुमार शुक्ल ने फर्जी दस्तावेज के सहारे बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली थी। उसकी तैनाती प्राथमिक विद्यालय सकरदहा में की गई थी। जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर बाघराय थाने में सुनील के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। मंगलवार को घर के पास से ही चौकी प्रभारी सकरदहा ने सुनील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसी तरह से जनपद कानपुर नगर के थाना सजेती गांव बरीपाल निवासी फैजान अपहरण के मुकदमे में वांछित चल रहा था। मंगलवार को बिहार बाजार के पास कुंडा मोड़ से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो दोस्तों ये लगातार जो कहीं ना कहीं फर्जी शिक्षक हैं इनको गिरफ्तार किया जा रहा है और इन पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई भी देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों देखा जाए तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। छात्र हित में परीक्षार्थियों को 300 किलोमीटर के दायरे में ही रेलवे देगा परीक्षा केंद्र। बड़ी खुशखबरी है, रेलवे के परीक्षार्थियों को अब देश भर के परीक्षा केंद्रों पर जाकर परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे गूगल मैप के जरिए परीक्षार्थी के लोकेशन को जोड़ देगा और उन्हें 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले केंद्रों पर ही परीक्षा देने जाना होगा। रेलवे की ओर से यह व्यवस्था परीक्षार्थियों की शिकायत पर यात्रा के समय में कटौती के लिए की गई है। दोस्तों रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हम गूगल मैप के जरिए प्रत्येक परीक्षार्थी के पिन कोड से परीक्षा केंद्र को जोड़ देंगे। साथ ही यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के सारे साधन उपलब्ध हों। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से। चूँकि रेलवे में बहुत ही विसंगति होती थी, उत्तर प्रदेश का छात्र कर्नाटक में परीक्षा दे रहा, कर्नाटक वाला आ रहा है आपका जो है पश्चिम बंगाल, तो इस तरीके से राज्य का राज्य चेंज हो जाता था। ज़िले की तो बात छोड़िए, जिला से जिला का तो बात ही नहीं था। एक डेढ़ 2 हज़ार किलोमीटर तक परीक्षा केंद्र होते थे और इस वजह से छात्रों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी और परीक्षार्थियों को काफ़ी समय ज़ाया करना पड़ता था, यात्रा ही यात्रा करनी पड़ती थी और इतनी मशक्क़त के बाद परीक्षा केंद्र जाकर वो पहुंचता था। कभी कभी परीक्षाएं भी छूट जाती थी। तो अब ये व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। पिन कोड आपका जो भी फॉर्म में भरा जाएगा उसी पिन कोड के जरिए 300 किलोमीटर के भीतर आपको जो परीक्षा केंद्र है वो आवंटित किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो ये सारी अपडेट्स हो जाती हैं। तो बहुत जल्द आपको माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक बड़ी नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी और लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र पूरे मनोयोग से लगे रहें। उनको तय समय पर ही परीक्षा देखने के लिए मिलेगी और लेखपाल के लिए जो डेडिकेटेड है कि लेखपाल ही मुझे बनना है, तो उसको UPSSC पेड 22 के जरिए भी एक बड़ा मौका मिलेगा और जिसमें कम से कम 6500 पद निकल के आएंगे। तो उसके लिए भी आप लोग लगातार तैयारी करते रहें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।